हाँ जी, आज हमने डिस्कस करना है गैस्ट्रुलेशन इन सी अर्चिन। गैस्ट्रुलेशन पे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ब्लास्टूला के बाद जो नेक्स्ट स्टेज, डेवलपमेंटल स्टेज जिसमें एम्ब्रियो एंटर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रुलेशन। और इसको गैस्ट्रुलेशन नाम किस वजह से दिया जाता है कि इसमें गैस्ट्रिक ट्रैक की जो इनिशियल स्ट्रक्चर है वो बन जाता है, यानी आर्केंटिरोन आर्क जो बनती है, एक कैविटी बनती है, वही कैविटी, वही आर्केंटिरोन आगे जाके गैस्ट्रिक ट्रैक बनाती है। तो इस वजह से इस स्टेज को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। अब हमने इसको डिस्कस करना है सी अर्चिन के अंदर कि सी अर्चिन के अंदर गैस्ट्रुलेशन जो है वो किस तरह होती है, सेल्स जो हैं वो किस तरह से मूव करते हैं और 3 लेयर्स में अरेंज होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इनकी फेट हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्टोडर्म से क्या बन रहा होता है, मेसोडर्म से और एंडोडर्म से, लेकिन यहाँ हम मजीद भी उसको कुछ डिस्कस कर लेंगे और हम ये देखेंगे कि इसके अंदर मूवमेंट्स जो है वो सेल की वो किस अंदाज में हो रही है। लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बता देती हूँ, दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ, ताकि आपको जब हम बात ये करें तो आपको कंफ्यूजन ना हो इन चीज़ों को लेके। यहाँ पे हमने जब गैस्ट्रुलेशन की बात करनी है तो गैस्ट्रुलेशन किस में हो रही है? ब्लास्टूला स्टेज के बाद हो रही है। ब्लास्टूला स्टेज पे क्या था? कैविटी थी दरमियान में और उसके बाहर सेल्स अरेंज्ड थे, ठीक है। और जो कैविटी थी उसको हमने क्या कहा था? ब्लास्टोसील। ये जो आपको एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म नजर आ रहा है, तो ये किसके लिए शो किया हुआ है? ये वाली जो लेयर है ये एक्टोडर्म लेयर है, ये अंदर कैविटी ही है। ये वाली जो लेयर है रेड सी आपको नजर आ रही है, ये क्या? मेसोडर्म। और येलो जो है ये क्या है? एंडोडर्म, ठीक है। तो इस कैविटी के बाहर ये जो लेयर हैं इनको तो हमने कह दिया एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये इसका कौन सा पोल है? एनिमल पोल। और ये नीचे वाला कौन सा है? वेजिटल हाफ, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनके साथ फिलोपोडिया डेवलप हुए हैं और फिलोपोडिया जो है वो सीलिया लाइक है, ठीक है। और दूसरा ये कि एक हमने टर्म यूज की हाइलिन लेयर, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो एपिथेलियम है जो ब्लास्टोमियर्स को सराउंड कर रही है, इस एपिथेलियम के बाहर जो कवरिंग है उसको हमने क्या कहा? ये हाइलिन लेयर है। हाइलिन लेयर को अगर आप मजीद डिटेल से देखें ना तो हाइलिन लेयर, ये देखिए ये लाइट कलर, यहाँ बल्कि आपको मजीद नजर आ रहा होगा, ये लाइट सा कलर है और ये डार्क कलर, ये दोनों जो हैं लाइट और डार्क कलर, ये दोनों लेयर्स, इनर लेयर जिसको हम इनर लेमिना कह रहे हैं और आउटर लेमिना, ये दोनों मिलके क्या बना रही हैं? हाइलिन लेयर। हाइलिन लेयर कौन सी है? जो ब्लास्टोमियर्स के बाहर है। अब आपने ये नहीं कंफ्यूज होना कि ये कैविटी और ये ब्लास्टोमियर बाहर पड़े हैं। आप इसको यहाँ से देखिए कि ये देखिए, ये इस तरह से सेल्स इन्वेजिनेट करना शुरू करते हैं ना, इनग्रेस करना शुरू करते हैं, अंदर जाना शुरू होते हैं एम्ब्रियो के। ये एम्ब्रियो आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो ब्लास्टोपोर से सेल अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये इस सूरत में ये है, सेल यहाँ से अंदर जा रहे हैं, तो ये अंदर कैविटी इधर होगी, ये सेल्स हैं, ये हाइलिन लेयर है। ये चूंकि इन्वेजिनेशन हो रही है तो आपको यहाँ पे इस वजह से ये अंदर को मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ से बकलिंग आपको नजर आ रही है। ये देखें, ये जो है ये क्या सेल्स अंदर को मूव कर रहे हैं, इन्वेजिनेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये आपको वो, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये कैविटी है, ये कैविटी नहीं है, ठीक है। कर्सर नजर आ रहा है जो मैं घुमा रही हूँ, या मैं स्पॉटलाइट? अच्छा, ठीक हो गया, वरना मैंने कहा कि मैं स्पॉटलाइट को यूज करती हूँ कि ये कैविटी नहीं है, बल्कि ये देखिए यहाँ पे जो ब्लास्टोपोर बन रही है और सेल इन्वेजिनेट कर रहे हैं इनवर्ट, तो वो यूज इसको यहाँ पे शो किया गया है। तो ये क्या है? ब्लास्टोमियर्स। और ये क्या है? ये यहाँ से केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, ग्रेन्यूल्स रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पे हम इन सेल्स को क्या कहते हैं? वेजिटल प्लेट कहते हैं। वेजिटल प्लेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेजिटल, ये ऊपर एनिमल हाफ है और ये वेजिटल हाफ है। गैस्ट्रुलेशन कहाँ पे स्टार्ट हो रही है? वेजिटल हाफ में स्टार्ट हो रही है। इस वजह से इस हिस्से को हम वेजिटल
प्लेट कह रहे हैं। प्लेट किस वजह से कह रहे हैं कि यहाँ पे एम्ब्रियो स्टार्ट में फ्लैट होता है। वैसे तो आप देखिए ना यहाँ पे सारा राउंड एम्ब्रियो है, लेकिन यहाँ पे ये इन्वेजिनेशन स्टार्ट होने से पहले एम्ब्रियो फ्लैट हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसमें आप देखें, यहाँ पे ये देखिए ये राउंड है ना ऊपर से, और इस हिस्से से फ्लैट हो गया। जहां से ये फ्लैट हो रहा है वहां पे सेल थिक हो रहे हैं और ऊपर की तरफ मूव भी कर रहे हैं, तो ये बकलिंग यानी इनकी हो रही है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, वेजिटल प्लेट। ठीक है। और जो ये यहाँ पे इन वेजिकल्स में से इस यहाँ से केमिकल रिलीज होंगे, वो कौन से केमिकल्स होंगे, कॉन्ड्राइटियन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकन। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रिलीज होते हैं और ये क्या करते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करवाते हैं। वाटर जब इस लेयर में एब्जॉर्ब होता है तो ये लेयर स्वेल करती है। जब ये स्वेल करती है तो ये अपवर्ड मूव करती है। ठीक है, ये आपको यहाँ से मजीद क्लियर मेरा ख्याल नजर आएगा। अच्छा, वो मैं आपको रजिस्टर से दिखाती हूँ। खैर यहाँ पे आप ये देखिए, ये वेजिटल प्लेट, ठीक है। और यहाँ से ये जो बेसल लेमिना है उसको उन्होंने बेसल मेम्ब्रेन, उसको यहाँ पे ज्यादा मजीद खोल के दिखाया हुआ है कि ये इसके सेल्स हैं। ठीक है, ब्लास्टोमियर्स। ये देखिए ये ब्लास्टोमियर्स हैं। बाहर एक आपको थिन सी लेयर नजर आ रही है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, एपिकल लेमिना। और एपिकल लेमिना के बाहर जो लेयर होगी डार्क सी, ये क्या है, हाइलिन लेयर। ठीक है। तो इस तरह करके हम यानी इनका जब जिक्र करेंगे, एपिकल लेमिना, बेसल लेमिना, हाइलिन लेयर, ब्लास्टोमियर्स, वेजिटल प्लेट, इन्वेजिनेशन, तो ये आपको समझ आएगी वहां पे। अब आपने इनको देख लिया, ये चीजें आपको क्लियर हो गई सारी। जी मैम होगी। अच्छा, हाँ जी। अब हमने ये देखना है कि ब्लास्टूला में ये जो गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गई है, तो वेजिटल प्लेट जो है ये क्या है कि यहाँ नीचे से जो वेजिटल पोल है यहाँ से सेल फ्लैट हो जाते हैं, और यहाँ पे जो माइक्रोमियर्स हैं वो गैस्ट्रुलेशन को इनिशिएट करते हैं, जो वेजिटल पोल के माइक्रोमियर्स हैं। और ये किस तरह से मूव करते हैं, ये यहाँ से इंग्रेशन होती है, इंग्रेस करते हैं, वन बाय वन मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा ख्याल है आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, कि ये देखिए ये वेजिटल प्लेट यहाँ से फ्लैट हो गया, एम्ब्रियो वेजिटल साइड से फ्लैट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो वेजिटल प्लेट के सेल्स थे, इनके दरमियान आपस में जो कनेक्शंस हमने पढ़े थे कि इन सेल्स के दरमियान आपस में कनेक्शन होते हैं, वो कनेक्शंस लूज हुए और सेल क्या हुए, सेल अपवर्ड मूव करना शुरू हो गए टुवर्ड ब्लास्टोसील। और कौन सी मूवमेंट से ये शो कर रहे हैं, ये इंग्रेशन शो करेंगे, यानी वन बाय वन मूव करेंगे। ठीक है, और ये जो फिर जब ये मूव करेंगे और यहाँ पे जब ये आगे आगे मूव करते जाएंगे तो पीछे से नए बनने वाले सेल इनकी जगह लेते जाएंगे। तो जिस हिस्से से ये आगे मूव करना शुरू हुए उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। और उसी ब्लास्टोपोर में से फिर नए नए सेल्स एंटर होते जाएंगे, और सेल मूव किस साइड पे कर रहे हैं, टुवर्ड ब्लास्टोसील। और इनकी डेस्टिनेशन क्या होगी, जहां तक इन्होंने पहुंचना है, यहाँ तक इन्होंने पहुंचना है, इस हिस्से तक। अब ये यहाँ तक कैसे पहुंचते हैं, ये इस तरह से डिटेक्ट करते हैं, यानी ये जब ये अपवर्ड मूव कर रहे होते हैं ना, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये तो हो रही है ना इंग्रेशन। ये देखिए, ये अच्छा, मैं असल में आपको वो आर्केंटिरोन दिखाना चाह रही थी। हाँ ये देखिए, ये अपवर्ड मूव करते हैं, इन्होंने यहाँ पे अटैच होना है, इस हिस्से पे अटैच होना है। यहाँ तक इनको डायरेक्ट करके कौन लेके आएगा,
यहाँ पे जो सेल्स होंगे उनको हम कहेंगे सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स। ऊपर सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स जो हैं उनके ऊपर फिलोपोडिया डेवलप होंगे। 0.34 माइक्रोन मीटर उनका साइज होगा, उनकी लेंथ। वो जो फिलोपोडिया है वो उनका काम लोकोमोशन नहीं है, मतलब वो है तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स जैसे, लेकिन वो बेसिकली जो फिलोपोडिया है वो कभी यहाँ पे आके अटैच होंगे, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ये ऐसे ऐसे ये जो आर्केंटिरोन है कभी इधर मूव करिए, कभी इधर, कभी इधर, लेकिन किसी भी जगह पे वो प्रॉपरली अटैच नहीं होगी। अटैच कहाँ होगी? अटैच जाके यहाँ पे ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिलोपोडिया है वो सेंसरी ऑर्गन के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, और वो उन सेल्स को जिनके साथ इसने अटैच होना है आर्केंटिरोन ने, प्राइमरी मेसेनकाइमल सेल्स ने, जहां से ये प्राइमरी मेसेनकाइमल सेल्स ही अपवर्ड मूव कर रहे थे ना, तो इन्होंने कहाँ पे आके अटैच होना है? यहाँ पे। और फुल लेंथ आर्केंटिरोन बननी है। तो ये जो आर्केंटिरोन बन रही है तो यहाँ पे इसकी अटैचमेंट जो है उसको कौन डायरेक्ट कर रहा है? सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स। उनके ऊपर फिलोपोडिया डेवलप हुए हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन्स हैं। वो इन सारी जगहों के साथ टकराएंगे लेकिन पीछे हट जाएंगे। जो उनका अपना पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा उसके साथ वो उसको अटैच करवाएंगे आर्केंटिरोन को, और फिर कंप्लीट आर्केंटिरोन बन जाएगी। उसमें जो ये पार्ट होगा ये उसका माउथ बन जाएगा, और ये यहाँ सॉरी एनस बन जाएगा, और जो ये वाला हिस्सा होगा वो सी अर्चन का एनस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब ये जो मूवमेंट हो रही है, ये मूवमेंट, इसको हम नाम क्या दे रहे हैं कि यानी कौन से इवेंट्स हो रहे हैं गैस्ट्रुलेशन के दौरान, कितनी स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज क्या है? बकलिंग ऑफ हाइलन लेयर। हाइलन लेयर जो है वो उसकी उसमें बकलिंग होती है, वो बक्कल शेप में अपवर्ड मूव करती है, और जब अपवर्ड मूव करती है तो कन्वर्जेंट एक्सटेंशन होती है, यानी एक्सटेंड कर रहे हैं ना, अपवर्ड मूव कर रहे हैं सेल्स, तो जो एक्सटेंशन है कन्वर्जेंट, यानी सारे सेल्स एक साथ मूव कर रहे हैं। जैसे हमने एवोल्यूशन में पढ़ा था ना, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का, हमने वहां पे फिनोमेना देखा था। डाइवर्जेंट का मतलब है कि एक ही पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो लेकिन आगे जाके उसमें दो ब्रांचेस बन जाए, और कन्वर्जेंट का मतलब है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम नहीं है लेकिन मिल के आगे बढ़े। तो ये सेल्स मिल के आगे बढ़ रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, तो कन्वर्जेंट एक्सटेंशन हो रही है। दूसरा ये कि सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स जो है वो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, वो इसको अपवर्ड मूव करवा रहे हैं और यहाँ पे आके इसको अटैच करवा देंगे। इन 3 स्टेजेस में गैस्ट्रुलेशन जो है वो कंप्लीट होती है। अब ये जो बकलिंग ऑफ हाइलन लेयर होती है ये किस वजह से होती है? कि यहाँ पे वेजिटल प्लेट के जो सेल्स हैं वो केमिकल रिलीज करते हैं, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकन। ये केमिकल जो है ये क्या है? हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब है? वाटर को एब्जॉर्ब करके इम्बाइब हो जाता है, फूल जाता है। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो जो इनर लेमिना है वो अपवर्ड मूव करेगी। इनर लेमिना ये देखिए ना, ये ब्लास्टोमियर्स है ना, ये सारे ये वाले यहाँ पे कुछ शो किए हुए, यहाँ पे नहीं बने हुए, लेकिन आप यूँ समझिए यहाँ पे भी है। मैं आपको मेरा ख्याल है यहाँ पे बना के दिखाती भी, जैसे यहाँ पे ब्लास्टोमियर्स हैं इसी तरह से। ठीक है, पूरे आगे इसी तरह यहाँ सारी जगहों पे, ठीक है, यहाँ तक पूरा यहाँ पे ऐसे ब्लास्टोमियर्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो शो किए हुए हैं यहाँ पे किए हुए हैं बस ये शो। अब ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं इसमें से कौन से ब्लास्टोमियर्स रिलीज करेंगे कॉन्ड्राइटिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकन? जो वेजिटल प्लेट के सेल्स हैं, जब ये रिलीज करेंगे तो ये यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं ना, यहाँ नीचे नीचे रिलीज कर रहे हैं हाइलन लेयर पे, तो जो उसकी ये जो ऊपर वाली लेयर है थी ना, एपिकल लेमिना, ये क्या होती है? ये इम्बाइब कर जाएगी, ठीक है, फूल जाएगी, अपवर्ड मूव करेगी। यहाँ पे इसकी बकलिंग होगी, ये अपवर्ड मूव कर रही है। नीचे वाली लेयर जो है वो नहीं फूल रही, इसको हम कहते हैं कि हाइलिन मेम्ब्रेन जो है वहां पे बकलिंग हो रही है। ठीक है, और ये देखिए हाइलिन लेयर जो है, नीचे वाली लेयर जो है वो इसी तरह मौजूद है, और ऊपर वाली लेयर क्या है? वो अपवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ऐसे बकलिंग हो रही है। जी हिना अरशद, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? मैम यही मैं कह रही हूँ, जो अभी आपने पॉइंट बताया ना उसकी मुझे समझ नहीं आया, बकलिंग ये रिपीट कर दो। अच्छा, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि बकलिंग किस तरह हो रही है। बकलिंग इस अंदाज में हो रही है
कि यहाँ पे जो वेजिटल प्लेट के सेल्स हैं, ब्लास्टोमियर्स हैं, ये केमिकल रिलीज करते हैं। जो केमिकल है वो हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ऐसा केमिकल जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जाहिर है, जैसे एक गत्ता है, कापियों के गत्ते होते हैं ना, वो भी इसी तरह इम्बाइब करते हैं, वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, वो फूल जाते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो टेबल के ऊपर वो जो कवरिंग सी होती है, अगर वो अच्छे वाली ना हो तो वो जहां पे कहीं पानी गिरता है वहां से वो ऐसे ऊपर बुलबुला सा बन जाता है। ये आपने नोट किया होगा। तो इसी तरह से ये जो यहाँ पे जो केमिकल रिलीज हो रहा है वो भी हाइग्रोस्कोपिक है, यानी वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब वो रिलीज केमिकल कहाँ पे, वेजिटल प्लेट के सेल्स, यहाँ बीनीथ वेजिटल प्लेट वो सेल्स जो है, सॉरी, केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। रिलीज होने के बाद क्या हो रहा है उनमें, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ये लेयर फूलना शुरू हो जाएगी, इम्बाइब होना शुरू हो जाएगी। जब फूलेगी तो जाहिर है कि अपवर्ड मूव करेगी। ठीक है, ये देखें, ये अपवर्ड मूव कर रही है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हाइलिन लेयर जो है उसकी बकलिंग हो रही है। हाँ जी, अब क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? यस मैम। अच्छा, और ये जो सेल अपवर्ड यूं मूव कर रहे होते हैं, यानी एक दफा तो इंग्रेशन होगी ना, उसके बाद वो जो हमने स्टार्ट में पढ़ा वहां पे इंग्रेशन हो रही थी, सेल वन बाय वन मूव कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि सेल इन्वेजिनेट करते हैं, पूरी लेयर अपवर्ड मूव करती है, और उसको, और फिर चूंकि वो ऊपर सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स जो हैं सिरे पे मौजूद होते हैं और वो उसको मजीद एक्सटेंड करवा रहे होते हैं, टेंशन क्रिएट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे वो अटैच हो रहे होते हैं, वहां से रिट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उसको उन्होंने डिटेक्ट करना है। तो इस दौरान वो सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स भी अब टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो जो ये हाइलिन, ये जो बकलिंग हो रही थी हाइलिन लेयर की, उसकी वजह से ये अपवर्ड मूव कर रहे हैं ये सेल, और एक लेयर की सूरत में मूव कर रहे हैं। जैसे हम इसको क्या कह रहे हैं, इन्वेजिनेशन हो रही है और सेल एक साथ मिलके मूव कर रहे हैं, कन्वर्जेंट एक्सटेंशन हो रही है। ठीक है, एक्सटेंड कर रहे हैं सेल्स, लेकिन एक साथ एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपने याद रखना है कि जो हमने लेमिना की बात की, आउटर लेमिना और इनर लेमिना, इसकी अगर आप कंपोजिशन की बात करें तो आउटर लेमिना जो है इट इज मेड अप ऑफ हाइलिन प्रोटीन, और हाइलिन प्रोटीन रिलीज कहाँ से होती है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से। और जो इनर लेमिना है, इनर लेमिना इज मेड अप ऑफ फिब्रोलिन प्रोटीन, और फिब्रोलिन प्रोटीन कहाँ से रिलीज हो रही है, वो भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स से ही रिलीज हो रही है, लेकिन कब रिलीज होंगी, जब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का वो रिएक्शन हो जाएगा। कॉर्टिकल रिएक्शन वो जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, वो पोलिस्पर्मिन, वो सारा उस दौरान हमने पढ़ा था। तो कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोटीन रिलीज होंगी वो कौन सी होंगी, फिब्रोपेलिन प्रोटीन, और उन प्रोटीन से क्या बनेगा, इनर लेमिना। और जो आउटर लेमिना है वो किनसे बनेगा, हाइलिन प्रोटीन से। ठीक है, और हाइलिन प्रोटीन कहाँ से रिलीज हो रही है, वो रिलीज हो रही है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स से। ठीक है, अब जब ये जो इन्वेजिनेशन के बाद सेल्स जो है ये अपवर्ड मूव कर रहे हैं, सॉरी, उसके बाद इंग्रेशन के बाद, तो ये कौन से सेल्स इंग्रेस कर रहे थे, माइक्रोमियर्स। ठीक है, माइक्रोमियर्स जो है वो मूव कर रहे हैं। और जो यहाँ पे एक स्टार्ट में बात आपने जो याद रखनी है वो ये कि जो प्राइमरी मेसेनकाइमल सेल्स जब उन्होंने मूव करना है ना, तो उनकी अपनी वो जो उनके साइडों वाले सेल्स और जो नीचे मेम्ब्रेन है एपिकल लेमिना, उनके साथ उनकी अफिनिटी बहुत कम रह जाती है। ठीक है, सिर्फ 2% तक अफिनिटी रह जाती है। वो फिर अपवर्ड मूव करते हैं अपने, वो उन कनेक्शंस को, पिछले कनेक्शंस को लूज करके अपवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो उनकी एसोसिएशन है वो बेसल लेमिना के लिए इंक्रीज हो जाती है। कितनी इंक्रीज हो जाती है, 100 फोल्ड। यानी पहले बिल्कुल उसकी तरफ वो अट्रैक्टेड नहीं थे, लेकिन अब वो उनकी अट्रैक्शन 100 फोल्ड इंक्रीज हो गई है, 100 गुना बढ़ गई है, और उसकी तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। किस वजह से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं कि बेसल लेमिना में कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और उनकी अफिनिटी जो है बेसल लेमिना की तरफ वो बढ़ जाती है। ठीक है,
अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया कि प्राइमरी मेसेंकाइमल सेल्स जो हैं उनकी एपिकल लैमिना के साथ और हाइलेंड मेम्ब्रेन के साथ एफिनिटी कम होती जाती है और बेसल लैमिना की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। तो ये जो है बेसल लैमिना की तरफ इनकी कितनी सी अट्रैक्शन होती है, तो ये देखा गया कि 100% ये उसकी तरफ 100 फोल्ड इनकी अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है बेसल लैमिना टुवर्ड बेसल लैमिना। और ये कब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था? 1967 में। वालपर्ट ने ये और उसके कोलीग्स ने ये देखा था कि इंग्रेशन के दौरान जो एपिकल लैमिना से इनकी एफिनिटी लूज हो रही है, तो ये कितने अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड बेसल लैमिना। ठीक है, तो यानी उन्होंने ये देखा कि एफिनिटी उसकी तरफ बढ़ रही है, लेकिन मजीद बाद में 1980s में एक्सपेरिमेंट किया गया और ये देखा गया कि 100 गुना तक इसकी एफिनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, मेडले ने 1980s में ये फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, अब बेसल लैमिना में ऐसी कौन सी स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो कि इस सारे प्रोसीजर में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? तो वो फिब्रोनेक्टिन प्रोटीन और सल्फेटेड ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो है ये इंग्रेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, और जब ये फिर इंग्रेस करते हैं फिलोपोडिया और उसके बाद ये फिर जो अंदर लेयर्स हैं उनके साथ अटैच होते हैं, लेकिन जो इनकी सही असल पोजीशन है उसको सेंस करके उन फिलोपोडिया की हेल्प से, और ये बेसिकली फिर वहीं पे जाके अटैच होते हैं। ठीक है, और अब अटैचमेंट के बाद हमें क्या नजर आता है कि जितने माइक्रोमियर्स हैं दे आर सेटल ऑन द वेंट्रोलेटरल पोजीशन। सी अर्चन को अगर आप उसके एम्ब्रियो के देखें तो उसकी वेंट्रल पोजीशन उसकी निचली सतह पे, निचली साइड पे और लेटरल उसके पहलू में, इस सूरत में जो ये माइक्रोमियर्स हैं ये अरेंज हो जाते हैं। और ये जो इंग्रेशन से जो माइक्रोमियर्स अरेंज होकर लेयर बना रहे हैं वो कौन सी लेयर होती है? मेसोडर्म। और इस लेयर से फिर आगे जाके डेवलप क्या होता है? स्केलेटोजेनिक केबल, यानी आगे जाके स्पाइक्यूल्स बनेंगे, उनका स्केलेटन बनेगा। ठीक है, तो वो जो स्पाइक्यूल्स है वो किससे बनते हैं? मेसोडर्म से। और मेसोडर्म के लिए सेल्स किस तरह से मूव कर रहे थे? कौन से स्पेसिफिक मैनर में? इंग्रेशन की सूरत में। ठीक है, ये हमने उसके बाद ये था कि इन्वेजिनेशन किन स्टेप्स में हो रही है। सबसे पहले जो है वो हाइलिन मेम्ब्रेन की बकलिंग होगी। ठीक है, और उसके बाद कन्वर्जेंट एक्सटेंशन होगी कि सेल जो है वो एक्सटेंड करेंगे, सेकेंडरी मेसेंकाइमल सेल्स जो हैं वो टेंशन बिल्ड करेंगे। ठीक है, और वेजिटल प्लेट में ये जो सेल्स थे वो कौन सा केमिकल रिलीज कर रहे थे? कॉन्ड्राइटिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकन, जो कि हाइग्रोस्कोपिक था और इस वजह से यहाँ पे हाइलिन मेम्ब्रेन की बकलिंग हो रही थी। ठीक है, और उसके बाद जो सेकेंडरी मेसेंकाइमल सेल्स उन्होंने टेंशन बिल्ड की और फुल लेंथ एक्सटेंशन के बाद यहाँ पे आर्केंटिरोन फुली डेवलप हो गई। और जो ये पार्ट था सी अर्चन का जहाँ से ब्लास्टोपोर जहाँ से ये स्टार्ट हुई गैस्ट्रुलेशन, वो किसमें डेवलप हो गया? एनस में। और जो ये पॉइंट था पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ये माउथ में डेवलप हो गया। और ये बेसिक स्ट्रक्चर था ड्यूरिंग डेवलपमेंट, बाद में इसी ने डेवलप होकर डाइजेस्टिव ट्रैक बना लिया। ठीक है, अब इस चीज को चेक करने के लिए कि सेकेंडरी मेसेंकाइमल सेल्स जो हैं वो इन्वेजिनेशन में अपना क्या रोल प्ले करते हैं, क्या वाकई ही ये जो इन्वेजिनेशन हो रही है और ये इस तरह मूव करके यहाँ तक जो गैस्ट्रिक कैविटी अटैच हो रही है, सॉरी आर्केंटिरोन अटैच हो रही है, तो ये इसमें कोई आर्केंटिरोन फॉर्मेशन में कोई सेकेंडरी मेसेंकाइमल सेल्स का रोल है? इस चीज को चेक करने के लिए मेर्डिन और मैकले ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने ये उसमें किया अपने एक्सपेरिमेंट में कि सेकेंडरी मेसेंकाइमल सेल्स जो थे उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, किस तरह से डिस्ट्रॉय किया? बाय द हेल्प ऑफ लेजर। लेजर से उन्होंने जब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया उसके बाद उन्होंने डेवलपमेंट को मजीद चेक किया तो उन्होंने देखा कि आर्केंटिरोन फॉर्मेशन वहीं पे स्टॉप हो गई थी। जितनी डेवलपमेंट उनको डिस्ट्रॉय करने से पहले हुई थी उतनी ही बस डेवलपमेंट हुई है, मजीद आर्केंटिरोन फॉर्मेशन नहीं हुई। ठीक है, और फिर उन्होंने उसमें देखा कि अपने एक्सपेरिमेंट में कि जो थोड़े बहुत सेकेंडरी मेसेंकाइमल सेल्स रह भी गए थे तो उन्होंने इन्वेजिनेशन को प्रोसीड करवाया किसी हद तक,
लेकिन इन्वेजिनेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। फिर अब उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि उन्होंने एम्ब्रियो को पोक किया, मुख्तलिफ साइडों से ऐसे प्रेस कर दिया। और अब ये देखें, ये जो आर्क एंटीरोन है यहाँ पे भी तो अटैच हो सकती है। उन्होंने यहाँ से इस तरह से जो किया है, यहाँ इस तरह से पोक किया हुआ है एम्ब्रियो के मुख्तलिफ प्लेसेस से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अब ये जो आर्क एंटीरोन है, यहाँ पे सेकेंडरी मेसेंकाइमल सेल्स है, वो यहाँ पे भी अटैच हो सकते हैं। अब यहाँ ये एम्ब्रियो का ये पार्ट इसके कितने करीब आ गया, ये कितने करीब है। अब आर्क एंटीरोन यहाँ पे भी अटैच हो सकती है, यहाँ पे भी अटैच हो सकती है। लेकिन सेकेंडरी मेसेंकाइमल सेल्स का ये रोल है कि वो सेंसरी ऑर्गन के तौर पे करते हैं, अपना सेंसरी रोल प्ले करते हैं, और इसको अटैच कहाँ पे करवाते हैं, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने फिर ये देखा कि क्या चीज ऐसी है जो कि इस सारे प्रोसीजर में अपना और भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, कि ये टारगेट सेल्स हैं। अब ये कैसे पता चल रहा है सेकेंडरी मेसेंकाइमल सेल्स को कि यही टारगेट सेल्स हैं? तो उसके लिए उन्होंने देखा कि ये जो ऊपर वाले टारगेट सेल्स हैं जिनके साथ सेकेंडरी मेसेंकाइमल सेल ने आके इन आर्क एंटीरोन को अटैच करवाना है प्राइमरी मेसेंकाइमल सेल्स को, तो ये जो ऊपर टारगेट सेल्स थे ये कुछ मार्फोजीन्स एक्सप्रेस करते हैं। मार्फोजीन्स यानी कुछ प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन करवाते हैं। वो प्रोटीन्स कौन सी हैं? नॉच प्रोटीन्स। और एक सिग्नलिंग पाथवे बाकायदा होता है जिसको नॉच सिग्नलिंग पाथवे कहते हैं। और ये नॉच प्रोटीन्स जो हैं ये सरफेस प्रोटीन्स हैं, और ये फिर उन सेकेंडरी मेसेंकाइमल सेल्स को सिग्नल देती हैं, उनको डायरेक्ट करती हैं, और उससे आइडेंटिफाई करते हैं सेकेंडरी मेसेंकाइमल सेल्स कि ये ही हमारा टारगेट है, और यहाँ तक हमने इसको एक्सटेंड करवाना है आर्क एंटीरोन को। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? और ये जो सारा है प्रोसीजर, वेंट्रल सरफेस बन जाती है यहाँ पे, और आर्क एंटीरोन फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये सारा कितना इसको टाइम लगता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन 10 से 13 घंटों के दौरान गैस्ट्रूला जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। हाँ जी, आज हमने यही डिस्कस करना था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हैं। जी हिना अर्शद। हिना, कुछ पूछना चाह रही हैं? आपने हैंड रेज किया। मैं पूछ